हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी चैप्टर वन पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। और ये चैप्टर हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर भी आते हैं। और एक आम नागरिक होने के नाते भी ज़रूरी ये है कि हमें इस टॉपिक के बारे में पता हो। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर चैप्टर 1 में इंडिया साइज एंड लोकेशन में आखिर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो आखिर इंडिया के बारे में हमें जानने की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि इंडिया अपने पूरे वर्ल्ड क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, उसके बारे में हम लोग पूरी चीज़ें इसमें समझेंगे, जानेंगे। तो इंडिया के बारे में यदि हम सबसे पहले एरिया हमें समझना होगा कि इंडिया आखिर कितने एरिया से कितने एरिया तक फैला हुआ है। उसके जानने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। ये हमारे पूरा इंडिया है और इंडिया में लोकेशन कहाँ पे है उसको समझने से पहले इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि तो ये हमारे इंडिया है, पूरा वर्ल्ड है। और इस वर्ल्ड में हम देखेंगे कि अलग अलग हमारे कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं। और इस कॉन्टिनेंट में एशिया कॉन्टिनेंट भी है। पूरे वर्ल्ड में यदि देखें तो अलग अलग साइज़ के हिसाब से नंबर 1 पे एशिया आता है। सेकंड पे यदि हम देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट साइज़ के हिसाब से है। थर्ड नंबर पे देखें तो नॉर्थ अमेरिका है, फिर है साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं और 7 कॉन्टिनेंट में एक ऐसा ही कॉन्टिनेंट हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है जिसमें हमारा प्यारा इंडिया, भारत आता है। और इस इंडिया की लोकेशन यदि हम बात करें तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लाइन है जो 23.5 डिग्री से इंडिया से होकर के गुजरती है। बट इसके पहले ये भी जानना जरूरी है इक्वेटर क्या है। तो इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो ग्लोब में अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है और इसी इक्वेटर के नॉर्थ में अपना पूरा इंडिया है। और इंडिया की जो लोकेशन है वो इक्वेटर से नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है। यानी कि हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की लोकेशन है। और पूरे साइज के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में 7th नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट नंबर पे रसिया है और बाकी कंट्री होते हुए अपना इंडिया आता है। दूसरी इसकी लोकेशन कहाँ पे कितनी है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इंडिया की जो लोकेशन स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ तमिलनाडु से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे नॉर्थ में जाते हुए जम्मू एंड कश्मीर तक पहुँचते हुए 37 डिग्री 6 मिनट तक हो रही है। दूसरा यदि हम ईस्ट टू वेस्ट यदि हम इसका देखना चाहें कि क्या सिचुएशन है तो वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से अपना बॉर्डर स्टार्ट होता है और ईस्ट में जाते हुए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक अपना पूरा बॉर्डर क्लोज हो जाता है। तो इस तरह चारों तरफ इंडिया की पूरी लोकेशन है। दूसरी यदि हम इंडिया की टोटल डिस्टेंस देखना चाहें कि नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट क्या है टोटल डिस्टेंस, तो नॉर्थ टू साउथ यदि हम देखना चाहें तो नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, यानी कि 3214 किलोमीटर। दूसरा यदि हम ईस्ट टू वेस्ट देखना चाहें कि क्या है अपना टोटल डिस्टेंस इंडिया का, तो इसका टोटल डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। इन दोनों चीज़ों से हमें पता चलता है, कंक्लूजन यदि हम निकालना चाहें तो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस इंडिया का काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह की ये टोटल इंडिया की लोकेशन हो गई। और इंडिया के आसपास कई सारे और भी इसमें स्टेट हैं, कंट्री हैं, इनके बारे में भी जानने की ज़रूरत है। इंडिया के बारे में हम जानना चाहें तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये हम लोग सब जानते ही हैं। लेकिन इसके आसपास 2 आइलैंड ग्रुप भी हैं। एक है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी की तरफ आता है, दूसरा इधर बे ऑफ बंगाल है जिसकी तरफ अपना एक आइलैंड का काफ़ी बड़ा ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। तो ये 2 हमारे आइलैंड ग्रुप भी हैं। लेकिन इसके आसपास जो नेबर कंट्री है वो भी हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार एग्जाम में आता है कि हमारे बॉर्डर कंट्री कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, इधर से जो बॉर्डर स्टार्ट होता है गुजरात की तरफ से, राजस्थान की तरफ से, पहला इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे पाकिस्तान। सेकंड यहाँ पे अफगानिस्तान से भी बॉर्डर टच होता है इंडिया का। और सबसे बड़ा इधर काफ़ी बड़े एरिया में चाइना का भी है। चाइना के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री इधर नेपाल भी है जो हमारे इंडिया से काफ़ी ज़्यादा टच करता है। इसके बाद भूटान भी है,
भूटान के नीचे जस्ट यहाँ पे बांग्लादेश है और ईस्ट तरफ म्यांमार है और एक जो वाटर बॉडी से सटा हुआ है वो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे श्रीलंका है। तो इस तरह यदि हम इसे काउंट करना चाहें तो टोटल पाकिस्तान अफगानिस्तान सेकंड, चाइना थर्ड, नेपाल 4, भूटान 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे एक और है मालदीव। तो टोटल ये 9 कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया के बॉर्डर को चाहे वाटर बॉडीज हो गई या इधर ज़मीन की तरफ से टच करते हैं। तो इस तरह के कंट्री हैं आसपास। दूसरा यदि हम देखना चाहें कि कोस्टल लाइन हमारी टोटल काफ़ी बड़े एरिया में है तो इसके नंबर पे आता है। तो साइज के हिसाब से यदि देखना चाहें तो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे रसिया है और सेकंड नंबर पे कनाडा है, फिर यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और लास्ट में हमारे 7वें नंबर पे इंडिया है जिसका एरिया काफ़ी बड़े एरिया में ये हमारा इंडिया है। इसके अलावा यदि हम आगे की बात करें कि ये टोटल कितने परसेंटेज है टोटल वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड के 100% में से 2.4% अपना इंडिया है वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात इसमें है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर रही है और ये जो लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमारे इंडिया में है। इसके अलावा यदि हम आगे इसमें बातचीत करना चाहें कि इंडिया में जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है और 2004 में सुनामी आने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये 6 डिग्री 45 मिनट में है। इसके अलावा हमारा इंडिया एक खूबसूरत कंट्री तो है ही, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी हैं। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे इंडिया का आखिर टाइम कैलकुलेट कैसे होता है, कौन सी ऐसी लाइन है जिससे हम इंडिया के टाइम को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसमें यहाँ पे दिख रही है एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है और इसी लाइन से पूरे इंडिया का टाइम कैलकुलेट होता है जिससे हम इंडिया के टाइम के बारे में हम देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। इसके अलावा इंडिया के बारे में यदि हम आगे बातचीत करना चाहें कि इंडिया आखिर वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वर्ल्ड का कनेक्शन अपने इंडिया से इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। वर्ल्ड में हमारे अपने इंडिया में कनेक्ट करने के लिए कई सारे सिटी हैं, महानगर हैं। इनमें से मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है और दिल्ली अपनी जो कि नेशनल कैपिटल है। ये सारे सिटी हैं जो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी दूसरे कंट्री के साथ या कि फ्लाइट से कनेक्ट होते हैं या कि वाटरवेज से कनेक्ट होते हैं और इंडिया का पूरा इस तरीके से काम चलता है, पूरा बिजनेस चलता है और इंडिया लगातार आगे की ओर बढ़ भी रहा है। तो इस तरह इंडिया का है और इंडिया में कितने स्टेट हैं इसमें दिया हुआ है कि 28 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें से। तो अभी के लिए तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वो हम लोगों ने देख लिया। इसमें पूरे कौन कौन से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसमें यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है, तो इंडिया के आसपास नेबर कंट्री कौन कौन से हैं, 28 स्टेट हैं, तो उसके बगल में कौन कौन से कंट्री हैं और इंडिया की लेंथ वगैरह कितनी है, डिस्टेंस कितनी है और इंडिया की वर्ल्ड में पोजीशन कितनी है। और पिछले एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि यहाँ पे इंडिया का साइज़ के हिसाब से कौन से नंबर पे है और इसमें काउंट करने के लिए आ सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो इस तरह से हमारा पूरा इंडिया है और पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया एग्जिस्ट कर रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया का मैप है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि आखिर इंडिया की साइज़ एंड लोकेशन किस तरह की है, इंडिया वर्ल्ड में किस तरह से दिखता है, किस तरह से इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। तो इसी तरह अच्छे वीडियो, मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।